नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करते हैं, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, भाजपा ओवर कॉन्फिडेंस में ना तो परिणाम जारी हुए, ना परीक्षाएं करवाई, ना भर्ती की घोषणा की गई और ना ही ईडब्ल्यूएस को उम्र सीमा में छूट दी गई। छात्र इस समय अवसाद में हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कि इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस में है, अगर वो अभी परिणाम जारी नहीं करती है तो सत्ता में आने के बाद में क्या करेगी। इसी तरीके से विद्यार्थियों का एक ये भी मत है कहने का कि जो विपक्षी दल है वो भी उससे भी बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है, क्योंकि उसका भी कार्यकाल विद्यार्थियों ने देखा है। समाजवादी पार्टी के जमाने में जहां पर जमकर के भ्रष्टाचार हुआ करता था, वहीं पर भाजपा के जमाने में वैकेंसी नहीं निकलती थी, वैकेंसी को रोक दी गई। यहाँ पर एक लेख है, इसे आप लोग देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में सुधार हो, एक मुहिम चल रही है विद्यार्थियों की। लिखा है कि मारुत सिंह प्रतियोगी छात्र हैं। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों को भरने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की है। प्रदेश भर के लाखों युवा इस आयोग के अंतर्गत निकलने वाली भर्तियों के माध्यम से राज्य सरकार की नौकरी पाने का सपना देखते रहते हैं। विशेष रूप से वे युवा जिनकी अंग्रेजी भाषा की तुलना में हिंदी भाषा पर पकड़ अच्छी है, वो इस आयोग से निकलने वाली भर्तियों की राह देखते हैं, जैसे लेखपाल भर्ती, कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक, ग्राम पंचायत अधिकारी, आबकारी सिपाही भर्ती, मंडी परिषद भर्ती। अगर इस आयोग की कार्यप्रणाली पर गौर करें तो पिछली सरकारों में इस आयोग में भ्रष्टाचार चरम पर था। बहुत संख्या में छात्र इस भ्रष्टाचार के शिकार हुए और वर्तमान सरकार में आयोग के सुस्त व लचर कार्यप्रणाली से युवा मानसिक अवसाद में जी रहे हैं। इस आयोग से नौकरी पाने का सपना देखने वाला हर युवा आज हताश व निराश है। वो सत्ता पक्ष व विपक्ष दोनों से असंतुष्ट है। या यहाँ पर ये जो बात लिखी गई है इस लेख में वो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि विपक्ष से भी जो विद्यार्थी को ज़्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि विपक्ष ने एक बार भी विधानसभा में या विधान परिषद में इन विद्यार्थियों के मुद्दों को नहीं उठाया गया। कि जिस तरीके से संसद में मुद्दे उठाए गए, अभी हमने देखा है 2-3 दिन पहले लगातार उठाए जा रहे हैं कि रेलवे में कितने पद रिक्त हैं और बाकायदा डाटा भी देना पड़ता है। लेकिन विधानसभा या विधान परिषद में एक बार भी जो मुख्य विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश का, उसने ये प्रश्न नहीं उठाया कि आखिरकार यूपी ट्रिपल एससी की जो भर्तियां 2016 की वो पूरी क्यों नहीं की गई हैं, 17 की पूरी क्यों नहीं की गई हैं, रिक्त के पद उत्तर प्रदेश में कितने हैं और कब भरे जाएंगे, ताकि कोई भी डाटा जो है वो ऑफिशियल डाटा सार्वजनिक नहीं हो सका। यहां पर लिखा हुआ है कि पिछली सरकार में भ्रष्टाचार से तो वर्तमान, ये देखिए, पिछली सरकार में भ्रष्टाचार से तो वर्तमान सरकार में भर्तियों के लेट लतीफी से छात्र पीड़ित हैं। पिछली जो समाजवादी पार्टी की जो सरकार है उस पर विद्यार्थियों को लगातार ये आरोप लगते हैं कि वो जो सरकार है वो बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार करती है और जो वर्तमान सरकार है ये भर्तियां देती ही नहीं है, और इसी से छात्र पीड़ित है। काफ़ी लंबा लेख है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इस आयोग को लेकर के ना तो सत्ता पक्ष गंभीर है और ना ही विपक्ष गंभीर है, जबकि इस आयोग से प्रत्यक्ष रूप से 20 से 21 लाख युवा प्रभावित होता है। इस आयोग से वर्ष 2015 से अब तक विज्ञापित कुल 21 भर्तियां लंबित हैं। इन लंबित भर्तियों की भर्ती आज मानसिक अवसाद में जी रहे हैं। ऐसे में यह बेहद जरूरी हो जाता है कि आयोग की सुधार की बात हो। मारुत सिंह ने कहा कि यदि सरकारें गंभीर हों तो इस आयोग से लाखों नौकरियां प्रदेश के युवाओं को दी जा सकती हैं। मारुत का कहना है कि किसी भी राजनीतिक झुकाव के बिना किसी राजनीतिक झुकाव के इस मांग को उठाते रहेंगे। अगली सरकार जिसकी भी होगी वो यूपी ट्रिपल एससी पर गंभीर हो और इस आयोग में सुधार का कार्य हो। हमारी मूल मांग यह है कि इस आयोग की लंबित पड़ी सभी 21 भर्तियां शीघ्र से शीघ्र पूरी की जाए और नए विज्ञापन जारी करके 1 वर्ष के भीतर नियुक्ति देने की प्रक्रिया बनाए। आप लोग इसके बारे में क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। इस पूरे लेख का लब्बो लुभाव यही है कि सत्ता परिवर्तन विद्यार्थियों की मांग नहीं है। विद्यार्थियों की मांग यह है कि जो भी आए वो इस आयोग जो भर्ती बोर्ड है, जो चयन बोर्ड है, इस पर सुधार हो। अगली सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। लिखा, सीधी भर्ती के इंटरव्यू में अभ्यर्थियों को बुलाने की व्यवस्था पर सवाल उठाया गया है। असल में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जितनी भर्तियां लिखित परीक्षा के माध्यम से बड़ी भर्तियां होती हैं, उससे कई गुना ज़्यादा जो भर्तियां हैं, लगभग 50-60 भर्तियां एक साल में सीधे इंटरव्यू के माध्यम से सीधी भर्ती होती हैं। और उन भर्तियों में या तो सीधे साक्षात्कार होता है या तो एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद में सीधे इंटरव्यू के आधार पर ही भर्ती होती है। स्क्रीनिंग टेस्ट के जो नंबर होते हैं वो जोड़े नहीं जाते हैं। तो विद्यार्थियों का ये कहना है कि स्क्रीनिंग टेस्ट जो होता है उसके भी नंबर लिखित परीक्षा जो भर्ती होती है इंटरव्यू में जोड़ करके ही मेरिट बनाई जाए, क्योंकि इंटरव्यू के दौरान जो भर्ती होती है वो उसमें केवल और केवल भ्रष्टाचार होता है।
लिखा है आरटीआई से मिली जानकारी के आधार पर प्रतियोगियों ने यूपीपीएससी पर साधा निशाना। भर्तियों में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भर्ती संस्थाओं के खिलाफ मोर्चा खोल चुके प्रतियोगी छात्रों ने सीधी भर्ती के मामले में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। प्रतियोगी छात्रों का आरोप है कि ज्यादातर सीधी भर्तियों में भ्रष्टाचार ही होता है और सीधे इंटरव्यू के माध्यम से होने वाली भर्तियों में अभ्यर्थियों को मनमाने अंक देकर के उनका चयन कर लिया जाता है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति की ओर से सीधी भर्ती की जगह लिखित परीक्षा पर जोर दिया गया है। समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे ने आयोग से जन सूचना के अधिकार के तहत आयोग से उस प्रस्ताव निर्णय शासन आदेश की छाया प्रति मांगी थी जिसके तहत सीधी भर्ती की परीक्षा एवं चयन की संस्तुति किए जाने का प्रावधान है। इस पर आयोग ने जवाब दिया है कि सीधी भर्ती संबंधित चयनों एवं परीक्षा संबंधित चयनों पर कार्रवाई संबंधित विभाग की सेवा नियमावली व निहित प्रावधान के अनुसार की जाती है। जहां तक छाया प्रति उपलब्ध कराने की बात है तो विभिन्न विभागों की सेवा नियमावलियों की सूचना के रूप में संकलन उपलब्ध नहीं। ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि प्रवक्ता के पदों पर पहली बार लिखित परीक्षा से भर्ती। ये देखिए लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पिछले दिनों राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय और राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता के पदों पर भर्ती के लिए 2 अलग अलग विज्ञापन जारी किए थे। पहली बार ये दोनों लिखित परीक्षा के माध्यम से कराई गई थी। इससे पहले इंटरव्यू के माध्यम से ही सीधी भर्तियां हुआ करती थी। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि जब प्रवक्ता के पदों पर लिखित परीक्षा से भर्ती हो सकती है तो जो सीधी भर्तियां होती हैं चिकित्सा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, इंजीनियरिंग विभाग, बहुत सारे तकनीकी विभाग की जो भर्तियां निकलती हैं 2 पद, 5 पद, 4 पद, तो ये जो भर्तियां हैं वो भी लिखित परीक्षा से ही होनी चाहिए। स्कूल और कॉलेज शर्तों के साथ में कल से खुल जाएंगे, 7 तारीख से खुल जाएंगे। इसके लिए कल एक पत्र भी जारी किया गया है। लिखा कक्षा 9 से 12 और डिग्री कॉलेज के छात्र बुलाए जाएंगे। ऑनलाइन कक्षाएं भी चलेंगी। कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ते ही प्रदेश सरकार ने सोमवार से स्कूल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है। इसका आदेश शनिवार देर रात जारी हो गया है। आदेश के अनुसार शिक्षण संस्थानों में फिलहाल 9 से 12 और डिग्री के विद्यार्थियों को ही बुलाया जाएगा। कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखने की शर्त बनी रहेगी। ऑनलाइन कक्षाएं भी चलती रहेंगी। गृह मंत्री अमित शाह आज जारी करेंगे भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र। गृह मंत्री अमित शाह रविवार को विधानसभा चुनाव 2022 के लिए भाजपा का लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी करेंगे। प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं को जानने के लिए आकांक्षा पेटी के माध्यम से आए सुझावों की झलक भाजपा के इस घोषणा पत्र में होने की उम्मीद है। प्रदेश भाजपा मुख्यालय में संकल्प पत्र जारी किए जाने के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश चुनाव प्रभारी, बहुत सारे लोगों के यहाँ पर नाम लिखे। तो भारतीय जनता पार्टी का आज जो संकल्प पत्र है वो जारी होगा और विद्यार्थी देखना चाहेंगे कि आखिरकार उनके लिए इस संकल्प पत्र में क्या है। संघ लोक सेवा आयोग से एक भर्ती भी आई है। 151 पद पर लिखा भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा आयु 21 से लेकर के 32 साल तक और भी बहुत सारी चीजें हैं। चयन प्रक्रिया भी है, इसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इस वेबसाइट से आप लोग आवेदन भी कर सकते हैं upsconline.nic.in। अधिकांश स्कूल एक शिक्षक के सहारे हैं। चुनावी बयार है। शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास के बड़े बड़े दावों की हवा बह रही है। लेकिन जनपद मुख्यालय, बात हो रही है फतेहपुर की। जनपद मुख्यालय के शिक्षा व्यवस्था पर नजर डालें तो शहर की प्राथमिक शिक्षा बदहाल है। शहर की बात हो रही फतेहपुर की। 10% स्कूल शिक्षक विहीन है। अधिकांश स्कूल एक शिक्षक के सहारे संचालित हैं। ऐसे में पढ़ाई के नाम पर बच्चे सिर्फ एमडीएम खाने तक ही सीमित हैं। पिछले 1 दशक से नगर क्षेत्र के स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होने से यह समस्या पैदा हुई है। ये देखने वाली बात है। जहाँ पर सरकार बड़े बड़े दावे करती है वहाँ पर उत्तर प्रदेश के जो परिषदीय विद्यालय हैं वहाँ पर शिक्षक ही नहीं है। काफ़ी लंबा लेख है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जिले में कुल 29 स्कूल, 36 स्कूल शहर में हैं, परिषदीय स्कूल हैं और बहुत सारे स्कूलों में 1-2 स्कूलों को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर में सिर्फ एक शिक्षक है। 9 विद्यालयों में शिक्षक ही नहीं है। ऐसे में जो प्राथमिक शिक्षा की जो दुर्दशा है वो साफ दिख रही है। और यहाँ पर जो बीएसए हैं संजय कुशवाहा, उनका बयान भी है कि नगर क्षेत्र में शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक है। यही कारण है कि शहर में कई स्कूल शिक्षक विहीन है। फिर भी अन्य स्कूलों में तैनात शिक्षक समय निकाल करके ऐसे स्कूलों में पहुँचते हैं। इसके लिए बराबर शासन को पत्र लिखा जा रहा है। तो कुल मिलाकर के यहाँ साफ हो गया है, रोक है। ये शासन ही चाह रहा है कि ये जो परिषदीय विद्यालय है, जो सरकारी विद्यालय प्राथमिक, ये भी बंद हो जाएं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।